नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे। आपको क्या लगता है कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको एक एक जिलों के बारे में अच्छे से बताते हैं। समझिए किसका कितना होल्ड है किस इलाके में, मतलब कौन सी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है। जैसे आपके सामने कूच बिहार है दोस्तों। कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं और इस 9 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, टीएमसी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट। यानी कि यहां पर कांग्रेस की भी अपनी भूमिका है। बीजेपी और कांग्रेस बराबर है, टीएमसी अकेले 5 सीट प्राप्त कर रही है। दोस्तों, ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है, असलियत 4 मई को पता लगेगी। 294 सीटों में से जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा की सीटें हैं। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा की सीटों में भाजपा को 2, टीएमसी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यानी कि यहां पर भी टीएमसी आगे है। जैसा कि अन्य सर्वे भी जो आ रहे हैं उसमें भी टीएमसी को आगे बताया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा कालिम्पोंग है, जहां पर 1 सीट है और यह सीट टीएमसी के खाते में जा रही है। यानी कि यहां पर क्लीन स्वीप टीएमसी कर रही है। वहीं पर अगला जिला है दक्षिण परगना में 31 सीटें हैं, बीजेपी को 3, टीएमसी को 25 और यहां पर कांग्रेस को भी 3 सीट मिल रही है। दक्षिण परगना में इकट्ठा 25 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अलीपुरद्वार है, 5 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 2 और कांग्रेस को भी 2 सीट मिल रही है अलीपुरद्वार में। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, अगला जिला आता है दार्जिलिंग। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, टीएमसी को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर है, यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 2, टीएमसी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने दक्षिणी दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का तो खाता नहीं खुल रहा है, टीएमसी की 5 और यहां पर कांग्रेस को 1 सीट नजर आ रही है। वहीं पर अगला जिला आता है मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां पर कोई सीट नहीं, टीएमसी को 10 सीटें मिल रही हैं, जो कि अपने आप में टीएमसी का इतिहास रचा जाने वाला है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं, 6 बीजेपी को, 11 टीएमसी को, 5 कांग्रेस को भी मिल रही हैं। यानी कि जो कांग्रेस पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, उस कांग्रेस को भी यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, अगला है नदिया का जिला। नदिया के जिले में 17 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, टीएमसी को 13 और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। यानी कि जो कांग्रेस पिछली बार 0 सीट पर आ गई थी, अब की बार कांग्रेस के लिए भी यहां पर मौका है। वहीं पर उत्तर परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं, 5 बीजेपी को, 25 टीएमसी को, 3 कांग्रेस को। यानी कि एक ही जिले में 33 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर 25। तो दोस्तों, अगला जिला आता है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता में 1 सीट बीजेपी को, 9 सीट टीएमसी को, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर अगला जिला है हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, टीएमसी को 14 और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। यानी कि कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है हावड़ा में। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 0, टीएमसी को 17 और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर, 16 विधानसभा की सीटें,
टीएमसी को 16 सीटें पूरी की पूरी यहां मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी का भी नहीं खाता खुल रहा है और कांग्रेस का भी यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। वहीं पर अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर, बीजेपी को 0, टीएमसी को 13 और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 0, टीएमसी और कांग्रेस को यहां पर 2-2 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 0, टीएमसी को 7 और यहां पर कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। पुरुलिया के बाद दोस्तों अगला जिला आता है बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, पूरी की पूरी 12 सीटें क्लीन स्वीप कर रही है टीएमसी। कांग्रेस और बीजेपी का खाता ही नहीं खुल रहा है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं, 4 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है और टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी को 0 और टीएमसी को 8 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई गई है। वहीं पर अगला जिला आता है वीरभूमि है दोस्तों, 2 सीटें यहां पर बीजेपी को और टीएमसी को 8 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिल रही है। यानी कि अगला जिला देखते हैं दोस्तों, 294 सीटों पर यहां पर 36 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में, यानी कि जो बीजेपी पिछली बार 77 सीट जीत गई थी, उस बीजेपी को अब की बार 36 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि जो बीजेपी 2016 में 3 सीट पाई थी, उसके बाद 2021 में 77 सीट पाई, उसी बीजेपी को अब 36 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। और यहां पर 213 सीट पाई थी टीएमसी और अब की बार 225 सीट टीएमसी को मिलने के अनुमान है। वहीं पर सर्वे बता रहा है कांग्रेस जो 0 पाई थी, क्या कांग्रेस बीजेपी को समाप्त कर रही है या टीएमसी बीजेपी को समाप्त कर रही है? क्योंकि जब आप देखेंगे 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी को 18 लोकसभा की सीटें मिली थी। 18 अपने आप में मायने रखता है। फिर उसके बाद 2024 में बीजेपी ने कहा कि हम 30 जीतेंगे, लेकिन बीजेपी की जो लोकसभा सीटें आई मात्र 12, यानी कि 6 सीटें कम हो गई। और उसमें से भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1-2 जगहों पर टीएमसी और कांग्रेस का वोट अलग अलग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जहां पर बीजेपी को फायदा मिल गया। अन्यथा बीजेपी के लिए अगर गठबंधन आमने सामने का हुआ होता, टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ होते और अगर यहां पर बीजेपी की पार्टी एक साथ मतलब अलग होती, मतलब अकेले लड़ती, तो यहां पर हो सकता है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी और कम हुआ। तो क्या यही रिजल्ट आएगा? वैसे जितने भी सर्वे आ रहे हैं, ममता बनर्जी को 180 190 तो न्यूनतम दिया ही जा रहा है। पिछली बार जो सर्वे आ रहे थे वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही थी। इस पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करें।